यूपीएससी का एग्ज़ाम और यूपीएससी खुद एक मजाक बन के रह गया। पूरे साल एस्पिरेंट्स मेहनत करते हैं, पूरे साल पढ़ाई करते हैं, अपनी जॉब छोड़ के पढ़ाई करते हैं, करियर में रिस्क लेते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, लाइफ में कुछ आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी की रिसेंटली 2024 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम की ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ होती है। एक तो एक साल के बाद वो 100 क्वेश्चन के आंसर की रिलीज़ होती है। फिर यूपीएससी कहता है कि उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें गलत दिखते हैं और हम उनके आंसर रिलीज़ नहीं करेंगे। उसके बाद जो बचे हुए 97 क्वेश्चंस हैं उसमें भी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखते हैं तो कुछ सवालों में गलती है। जैसे कि आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा के आगे जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट रखते हैं, प्रेसिडेंट की बिहाफ पे रखी जाती है, और फाइनेंस मिनिस्टर जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख रहे हैं पार्लियामेंट में, दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यूपीएससी ने 2024 में एक स्टेटमेंट दिया कि पार्लियामेंट में जो बजट पेश किया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे किया जाता है। ऑब्वियसली आर्टिकल 112 के हिसाब से स्टेटमेंट गलत है, लेकिन यूपीएससी अपनी ऑफिशियल आंसर की में कहता है कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे होता है। आर्टिकल 112 क्या कह रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हम ये मानेंगे कि जो बजट पेश हो रहा है पार्लियामेंट में वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे हो रहा है। ऐसा कहीं नहीं लिखा, किसी किताब में नहीं लिखा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। तो मेरे यूपीएससी से कुछ सवाल हैं कि अगर आपने ऐसी ही मनमानी करनी है तो एस्पिरेंट कौन से सोर्स पे ध्यान दे। जिन एस्पिरेंट्स ने मेहनत करी, जिन्होंने 2024 में उस क्वेश्चन को आर्टिकल 112 को ध्यान में रखते हुए मार्क करा, उनका तो सिलेक्शन चला गया। आप ये समझिए कि उन्हें वो क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने के +2 मार्क्स मिलते, लेकिन आपने ये बोला कि नहीं नहीं नहीं, प्रेसिडेंट उसे टेबल नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे उसे टेबल किया जाएगा। तो मतलब कि पॉजिटिव 2 मार्क्स गए वो अलग, और उस कैंडिडेट को 0.67 की नेगेटिव मार्किंग झेलनी पड़ी अलग। मतलब कि ओवरऑल कैंडिडेट का -2.67 मार्क्स का नुकसान हो गया। ऐसा एग्जाम जहां पे 0.25 मार्क्स से कट ऑफ मिस हो रही है, वहां पे 2.67 मार्क्स यूपीएससी की गलती की वजह से जो है कैंडिडेट का नुकसान हो रहा है, और उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। और ये यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान के अंदर इनकी एग्जिस्टेंस दी हुई है। अगर लाखों हजारों एस्पिरेंट्स के साथ ये ऐसे खेलेंगे, एक पूरे साल में 100 क्वेश्चन ठीक से नहीं बना सकते, आंसर की रिलीज नहीं कर सकते, तो फिर देश का जो एस्पिरेंट है वो इनके ऊपर कैसे भरोसा कर सकता है।